सो बॉडी इमेज, बॉडी पॉजिटिविटी, ये सब एवरीडे टर्म्स हो गए हैं और कई बार हम इनको सिर्फ सरफेस लेवल पे डिस्कस करके छोड़ देते हैं. वी डिस्कस देम इन टर्म्स ऑफ मे बी मैगजीन्स, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया. येस, दे आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, बट जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं मुझे लगता है उनको शेयर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. और यही सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आई इन्वाइटेड नन अदर दैन कोमल नारंग फ्रॉम माई हैप्पीनेस. कोमल ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो बॉडी इमेज से लेकर उनके साथ हुए, बॉडी शेमिंग के जो उनके साथ इंसिडेंट्स हुए एंड हाउ शी डील्स विद देम, इस बारे में उन्होंने बात करी. और ये एक बहुत ही कैंडिड चैट है और कोमल इज़ अ वेरी डीप थिंकर. मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा. उनका जो चीज़ों को देखने का तरीका है इट इज़ वेरी डिफरेंट और बहुत ही प्यारा लगा उनके सोचने का तरीका मुझे. और ये चैट सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि वाई आई एम सेइंग दैट. शी इज सच अ बिग इन्फ्लुएंसर, सच अ पॉपुलर पर्सन, बट बहुत ही ग्राउंडेड हैं और उन्होंने बहुत ओपनली अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट शेयर किए हैं. इट इज़ अ वेरी रिलेटेबल एंड सुपर फन चैट ऑल्सो. सो चलिए सुनते हैं कि हम लोगों ने क्या बातें करी. Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी. This is Macri. मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. So, आज लिटिल फिक्सेस के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट का दिन है क्योंकि आज हमारे साथ हैं हम लोगों में से बहुत सारे लोगों की फेवरेट कोमल फ्रॉम माई हैप्पीनेस. एंड आई एम सो थ्रिल्ड टू हैव हर हियर कि मैं अभी उनसे बात कर रही थी. मैं उनको बता रही थी कि जब मैंने उनके लिए क्वेश्चंस इनवाइट किए अपनी स्टोरीज में तो पीपल वर लाइक कांग्रेचुलेशंस मैत्री, दिस इज बिग. एंड मैनी पीपल सेड कि प्लीज गिव हर माई कॉम्प्लीमेंट, शी इज डूइंग अमेजिंग वर्क, शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल. तो आज हमारा टॉपिक भी थोड़ा इंस्पिरेशनल है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करने से पहले लेट्स वेलकम कोमल. Thank you for having me. I feel really happy to do this podcast. This is my first, so excuse me if there are any glitches, but I'm really happy to be here, and also the topic is very close to my heart, so I'm happy to talk about it. ग्रेट, थैंक यू सो मच कोमल फॉर बीइंग हियर. और आई डोंट थिंक कि आपको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है. पीपल नो यू वेरी वेल. आजकल जैसे इन्फ्लुएंसर बोला जाता है तो यू आर ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर एंड इन ट्रू सेंस एक्चुअली हर कोई अपने प्रोफाइल में, बायो में इन्फ्लुएंसर लिख सकता है, बट जिसकी आइडियोलॉजी आपको इन्फ्लुएंस करती है चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, एटलीस्ट दैट पर्सन इज इन्फ्लुएंसिंग यू, है ना. तो मतलब आपके थॉट है, हर कोई अग्री नहीं कर सकता हर चीज़ से, ठीक है, बट यू आर इन्फ्लुएंसिंग देम. मोस्ट ऑफ अस ऑब्वियसली गेट पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम यू और बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है. तो स्टार्ट करने से पहले ऐसे तो वी नो, बट स्टिल वी वुड लाइक टू नो अ लिटिल अबाउट यू फ्रॉम यू. Okay. So I am 30 now. I started my journey in 2013 from YouTube. It was plain out of loneliness and I was out of work. मुझे job नहीं मिल रही थी. And I decided कि I want to start something in which I can connect with people who are also as lonely as me. So that's how the channel's name came up to be My Happiness, because I wanted to do it for my happiness. so there was no SEO and कोई ऐसे thought नहीं था, बस एक यही general सा thought था कि मुझे कुछ करना है ऐसा for specifically women, because शादी के बाद कभी कभार आप अपने आप को खो सकते हो. बहुत easy होता है खोना, because आपकी एक वो जैसे कहते हैं ना आइडेंटिटी हो जाती है कि आप शादीशुदा हो और आपका हस्बैंड है आपके नाम के आगे. आपका सरनेम भी चेंज हो जाता है एंड आपका घर चेंज हो जाता है, आपका सब कुछ चेंज हो जाता है. So I was like, I don't want to do that to myself. So this is something that I want to start, and that's how I started. And yeah, I started creating beauty, fashion, and lifestyle videos, and I was enjoying it to bits. Then I also got pregnant. I started vlogging. उस टाइम पे इंडिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था व्लॉगिंग का. हमारे यहाँ वैसे भी पर्सनल लाइफ को शेयर करने का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि सोसाइटी प्रेशर बहुत होता है. लोग क्या कहेंगे कि थॉट से ही हम लोग बड़े होते हैं. So, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो तब भी मुझे बहुत आया था लोग क्या कहेंगे, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है. बट आई वांटेड टू चेंज दैट कॉन्सेप्ट. आई वाज लाइक, इट इज लाइक यू कैन एक्चुअली
through vlogs show people how to create a little happy life for yourself. So that's how I started vlogging. And since then, there was no looking back. I've been doing it, I've been loving it, and I've been having the best time. And meeting with and connecting with people like you is always a great blessing. So, yeah, I have a little following and little community. If more than following, I like to call it as community. So, content creation word भी मुझे बाद में समझ में आया है. I started doing it out of just plain loneliness. But yeah, I'm happy to be here, and this is my journey. It's been very crazy, but it's been lovely. And it's just great to do work like this where you can just connect with people with your thoughts. यस और ये कंटेंट क्रिएशन ये अभी ज्यादा बज़वर्ड टाइप का हो गया है. हाँ हाँ पहले से लोग करते तो आ ही रहे हैं और इन्फ्लुएंसर टर्म भी आई थिंक इंस्टाग्राम से ही ज्यादा आया है. इन्फ्लुएंसर तो लोग यूट्यूब पे भी होते थे और शायद उससे पहले जो ब्लॉग्स होते थे रिटन ब्लॉग्स वो भी अगर आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो वो भी इन्फ्लुएंसर ही था. अभी ये चल रहा है तो ठीक है हम यहाँ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को. हम लोगों ने आज का टॉपिक चूज किया है बॉडी पॉजिटिविटी एंड आई हैव सीन यू एक्टिवली टॉकिंग अबाउट इट ऑन योर यूट्यूब चैनल. आपने प्रेगनेंसी से पहले भी इसके बारे में वीडियोस बनाए हैं और बाद में भी बनाए हैं बिकॉज ऑब्वियसली बाद में डिलीवरी के बाद बॉडी बहुत चेंज हो जाती है. तो आपके हिसाब से बॉडी पॉजिटिविटी का क्या मतलब है? मेरे हिसाब से बॉडी पॉजिटिविटी का सिर्फ एक प्लेन मतलब यही है कि यू शुड बी हैप्पी इन द प्रेजेंट विद योर बॉडी. एंड वो एकदम अंदर से एक इनर लव आता है. इट हैज नथिंग टू डू विद हाउ पीपल सी यू. ऑल्दो आई मेक वीडियोज रिलेटेड टू मेकअप, but makeup is not my identity. It's not like I can walk without it's not like I can't walk without makeup. It's not like कि filtered जिंदगी में मजा है. Filter is part of it. Yes. But you should come through with your natural self. You should be able to love yourself. You should be able to feel love for your body. And in all sizes, you should be able to love your body throughout the journey of being pregnant or delivering your child, going through the motherhood. And जब आप अपने आप को मिरर में देखो तो आपको at most अपने ऊपर प्यार आना चाहिए. मेरे हिसाब से वो बॉडी पॉजिटिविटी होती है. Not how you look in a certain dress or in a certain atmosphere or just plain how people see you. यस कई लोग ये बोल देते हैं कि इफ यू आर अ सर्टेन साइज, अगर आप बिगर साइड पे हो तो कई बार ये लोग बोल देते हैं कि बिकॉज यू आर बिग दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस. और या फिर कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि यू आर ग्लोरीफाइंग ओबेसिटी. तो इसमें भी लोगों के बहुत सारे थॉट्स होते हैं बट मुझे भी यही लगता है कि इफ यू लव योर सेल्फ तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके थॉट प्रोसेस को कैसे जज कर रहे हैं. और हमारा कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली हमारी बॉडी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए. Yeah. सो अब ये जो बॉडी शेमिंग है इट हैज़ ऑलवेज बिन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. होता शायद मेन के साथ भी है ऐसा, लेकिन वुमेन के साथ इट इज़ मोर कॉमन. और चाहे हम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें देख लें या इवन अपने घर में देख लें. व्हेन आई वाज यंगर, आई वाज 20 years old, आई वाज नॉट फैट बाय एनी स्टैंडर्ड्स बट माई सिस्टर वॉज स्किनी. तो मुझे बोला जाता था कि तुम मोटी हो एंड आई यूज टू फील फैट. मुझे लगता था मैं बहुत मोटी हूँ. नाउ आई एम अबाउट द सेम वेट सेम साइज बट अब सब लोग मुझसे कहते हैं यू आर वेरी फिट. तो आई थिंक ये लोगों के परसेप्शन से हमारा परसेप्शन भी चेंज होता चला जाता है. बिल्कुल. इट हैज अ बिग रोल स्पेशली हमारे अराउंड हम किसके साथ रहते हैं. एंड इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज. हमारे एंड I feel like body positivity also has a lot to do with how your parents see themselves. क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स अपनी बॉडी के साथ खुश होंगे और वो अपनी बॉडी को प्यार करेंगे तो हमें वो बचपन से देखने को मिलेगा. जब वो चीज उनकी लाइफ में लैकिंग होती है तो वो इवेंचुअली हमारी लाइफ में भी लैकिंग होती है till we get the sense of it. So it all starts from a very young age. How you feel about yourself and how you look at yourself starts from very early on. And then build up hota hai, then you eventually make your own thoughts, you learn, you evolve, and you set the rules and you set the principles for your own self. जैसा कि आपने बोला कि पहले आपको लोग ऐसे बोलते थे फिर अब आपको लोग ऐसे बोलते हैं. So there'll be always people who will have different opinion for you. Yes. But what is your opinion about yourself? That is what matters the most. If you can see that and if you can figure that out, then you've achieved it. Right.
ओके, सो आपके साथ जैसे कोई ऐसी हुआ कभी कोई इंसिडेंट कि पीपल ट्राई टू बॉडी शेम यू? बहुत सारे। सो बहुत ही यंग एज से मैं कभी भी ना स्किनी रही हूँ और ना मैं बहुत फैट रही हूँ. आई ऑलवेज बिन अ पर्सन हु इज फिट इन टू मीडियम टू लार्ज साइज. एंड उस एरिया में भी मतलब आप समझो कि कोई भी साइज में यू कैन बी कैटेगराइज्ड एंड बॉडी शेम्ड. So it happens to even people who are extra small size. उनको देख के बोला जाएगा अरे ये खाती नहीं है क्या, इसको खाना खिलाओ. और अगर कोई मीडियम या लार्ज साइज का होगा तो बोला जाएगा कि अरे ये बहुत खाती है, कोई डाइट कराओ. सो इट हैपेंस टू एवरीबडी. सो मेरे साथ भी हुआ है काफी बारी. बट हाँ, अगर एक स्पेसिफिक यंग एज का इंसिडेंट मुझे याद है तो आई रिमेम्बर व्हेन आई हैड स्टार्टेड डेवलपिंग ब्रेस्ट. सो माई बॉडी चेंज्ड कम्प्लीटली ड्रास्टिकली जब टीनेज आई और इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया बॉडी में. एंड ऑल ऑफ सडन देयर वाज थॉट्स अबाउट ओ यू हैव हेवी ब्रेस्ट तो ये मत पहनो, वो मत पहनो, वी नेक मत पहनो. एंड देन माय होल अटेंशन ऑल्सो वेंट टूवर्ड्स इट, यू नो. मतलब जब लोग आपको नोटिस कराते हैं अबाउट योर बॉडी चेंजेस, इट हैपेंस टू यू ऑल्सो इवेंचुअली. धीरे धीरे आप भी वही उसी डायरेक्शन में जाने लगते हो. So that's how it all started, if I have to name one. Okay, so that's a very tender age. और उस टाइम शायद हमारा जो ब्रेन होता है वो भी ज्यादा इम्प्रेशनेबल होता है. उस वक्त हम अपने आप को और ज्यादा नहीं जैसा लोग बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही देखने भी लगते हैं. हम बिलीव करने लगते हैं. यस, हम लोग का थॉट प्रोसेस अपने आप उनके हिसाब से चेंज हो जाता है. तो आई डोंट नो कि ये लोग ऐसा बोलते भी कैसे हैं. और आई एम श्योर कि मैंने भी जज किया होगा. मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया होगा. बट एज वी ग्रो हम लोग चेंज होते जाते हैं. हम लोग को चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि ये जो हमने किया था या जो हमारे साथ हुआ था इट वाज रॉन्ग. सो वी लर्न फ्रॉम दैट एंड आई थिंक दैट्स ओके. अगर हम लोग उससे लर्न कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो इट्स परफेक्टली फाइन, राइट? या एग्जैक्टली. द आइडिया इज टू कीप इवॉल्विंग. द आइडिया इज टू कीप फॉलिंग इन लव विद योरसेल्फ एंड टू separate yourself from not just thoughts of others but also your thoughts sometimes. हाँ, बिल्कुल सही. सो फिर जैसे आप मदर बने, फिर मॉम बनने के बाद भी हमारी बॉडी चेंज होती है. और उसमें भी मैंने देखा है दो तरह के प्रेशर होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो पहले ही से स्किनी होते हैं या थिन होते हैं, तो उनका जो प्री प्रेगनेंसी शेप होता है वो जल्दी वापस आ जाता है, शायद बिना किसी एफर्ट के भी आ जाता है. तो लोग कहते हैं कि अरे इतनी जल्दी क्यों पतली हो गई. और अगर हम अपना वेट नहीं लूज कर पाते हैं तो पीपल कीप आस्किंग अरे कब पतली होगी, है इतनी मोटी हो गई. तो ये जो चीज़ है आपके साथ, आपको कैसा लगा इस चीज़ में अपनी डिलीवरी के बाद? So मेरी डिलीवरी के बाद one incident that I remember very clearly, I won't name the person but very close to me. 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे and that person just put a hand on my belly and was like अरे ये पेट अंदर जाएगा. And I was like अरे अभी तो I'm learning breastfeeding and I don't even know नीचे भी देखना है. Okay. अच्छा पेट भी है, बूब्स तो लटक ही रहे हैं और अब पेट भी देखना है. सो आई वाज ऑल ऑफ सडन माय एंटायर अटेंशन वेंट टुवर्ड्स ओ माय गॉड, नाउ आई नीड टू वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंगली. एंड हर कपड़े में यू नो दैट कवरिंग ऑफ बेली एंड देन फीलिंग कि अरे मेरा पेट बहुत बाहर आ रहा है, हाई राइज जीन्स पहननी है एंड देन वेयरिंग शर्ट्स दैट वुड कवर द बेली एरिया. So that all happened. ऐसा नहीं होता है कि you know you मतलब जो ये बात मैं बोल रही हूँ कि body positivity is falling in love with yourself, that does not happen in a day. It takes you time. Yes. It takes a lot of inner work as well. मुझे बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि how to love yourself, how to love your body. तो I think the biggest form of love is firstly taking care of yourself. And secondly nurturing it while loving it, not while having a goal कि जब तक मैं वहां नहीं पहुंचूंगी तब तक मुझे अपनी बॉडी से प्यार नहीं है, you know. तो having goals while loving yourself is the idea. तो जब मेरे साथ वो चीज हुई थी after pregnancy, तो I remember it took me a bit to reach to a place where I was like कि अरे अभी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है मेरी बॉडी कैसे दिखती है. I am healthy, I am performing my task in a healthy way and I'm loving my child. When I'm eating food there is no regret. So this is the biggest form of love.
ओके एंड यू नो व्हाट, मेरे साथ भी कुछ ऐसा सिमिलर हुआ था व्हेन आई हाँ डिलीवर्ड माय गर्ल. हाँ सो मैं घर आई, आई थिंक 3-4 दिन के बाद की बात है. तो माई मॉम वॉज हियर, माई सासू माँ वॉज हियर. सो मेरी मम्मी ने क्या बोला, आई वॉज ट्राइंग टू सेट अप बिकॉज स्टिचेस के बाद आपको बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है. आई वॉज सेटिंग या अप. तो मेरी मम्मा सेट कि यार तुम्हारा वेट बहुत बड़ा हो गया. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था. आई वॉज लाइक आपको याद है कि 30 साल पहले आपका वेट कैसा हुआ था? मतलब आई डोंट नो हाउ शी मेंट इट, बट उनके दिमाग में भी ये थॉट आ ही गया कि यार इसका पेट इतना बिग हो गया, ये कैसे स्मॉल होगा. मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसको हाइंडसाइट में सोचो हाँ तो इट हैज अ लॉट टू डू विद नॉट बीइंग माइंडफुल. हाँ एंड हाँ मतलब इसमें मदर या सिस्टर का कोई लेना देना नहीं है. द थिंग इज कि उनके खुद का किसी का भी माइंडफुलनेस आएगा ना तो दे विल नॉट कंपेयर. बट वो माइंडफुलनेस आने में टाइम लगता है, हाँ कि राइट. क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या लाइक क्या किस टाइम पे बोलना है और क्या बोलना ही नहीं है. बिल्कुल हाँ ये कैटेगराइज करना, इतना कॉन्शियस होना सबके बस की बात भी नहीं है और आता भी नहीं है इतनी जल्दी. नेचुरली नहीं आता है. यू हैव टू रियली लर्न टू बी कॉन्शियस अबाउट इट. तो मैं तो कोई भी जो सुन रहा है अभी, अगर आपको कोई भी कमेंट आता है तो पहली बात होती है टू फॉरगिव द पर्सन हु सेइंग इट. बिकॉज इफ यू आर होल्डिंग इट अगेंस्ट एनीबॉडी ना तो वो भी एक ग्रज है जिसको आप कैरी करोगे और वो आपके थॉट्स पे रिफ्लेक्ट करेगा ऑफ हाउ यू सी योरसेल्फ. ओके, हाउ वंडरफुल. मतलब आपने जो बोला ना तो मुझे लगा कि हाँ ये सही बोल रहे हो आप, कि हाइंडसाइट में देखो हाँ तो जो उनका थॉट प्रोसेस है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है. दे डोंट नो या कि दे कैसे डोंट बोलना नो. है. एंड द आइडिया इज कि पहली चीज यही होती है टू फॉरगिव द पर्सन हु सेड इट, टू नॉट होल्ड इट अगेंस्ट दैट पर्सन. राइट. ओके. सो फिर हम लोग पता है जब आप आई थिंक यू डिलीवर्ड 1 मंथ आफ्टर मी. सो हाँ फिर मैंने क्या किया, आपको ही फॉलो करना स्टार्ट किया. इनिशियली यू स्टार्टेड अपलोडिंग सम वीडियोस कि अभी मैंने क्या वर्कआउट स्टार्ट किया है, तो आई सेव देम इन माय प्लेलिस्ट. और वो सिंपल सिंपल से बिल्कुल जो आप करते थे, हाई नीज खड़े होके या फिर हैंड मूवमेंट्स, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर नाउ, बट हाँ तब मैं वही फॉलो करती थी. मुझे लगता था कि हाँ ये सही हुआ कि ये चलो कोई है जो मेरे साथ साथ चल रहा है. तो आई यूज टू फॉलो यू दैट टाइम और सब देखती रहती थी. तो मुझे लगता था कि हाँ ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी चेंज हो गई है या ये हो गया, क्योंकि उस टाइम आई वॉज नॉट एग्जैक्टली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, बट दैट वॉज समथिंग विच हेल्प मी. एंड आई थिंक यू आर रियली रियल देयर ऑल्सो. थैंक यू. That helped me, so I want to thank you for Thank you that. so much. Thank you so much. It means a lot to me. Anything like this means a lot to me. ओके एंड अब क्या हुआ, अब लॉकडाउन हो गया, ठीक है. और अभी मैंने देखा कि ये जो हमारा बॉडी वाला पार्ट है ना, बॉडी शेमिंग वाला या पॉजिटिविटी वाला या कुछ करो, ये वाला जो थॉट प्रोसेस है ये बाहर आने लगा. मैंने जो मोर सीरियस वर्कआउट था वो लास्ट ईयर स्टार्ट किया और बाय दिसंबर आई वाज रियली एट इट. एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन इट. जब तक मैंने वर्क नहीं किया इट वॉज ओके, आई वॉज डूइंग मच, तो ठीक है नहीं हो रहा था. अब आई वर्कड ऑन इट और आई लॉस्ट वेट, आई लॉस्ट इंचेस, आई स्टार्टेड लुकिंग बेटर, जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग भी. और मुझे भी लगा कि हाँ मुझे अब अच्छा लग रहा है. ऑब्वियसली यू फील फिट, यू फील गुड. Yeah. बट मैंने ये देखा कि लोग जो थे, अगर कोई बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहा है तो पीपल आर लाइक अभी तो टाइम है, अभी तुम कर लो. और अगर कोई कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है या मे बी कोई कोच है, उसने बोल दिया कि इट इज अ गुड टाइम टू वर्कआउट, तो लोग नेगेटिव भी हो रहे थे कि क्यों पीछे पड़े हो, मतलब तुम्हें करना है करो. या फिर समवर लाइक कि मुझे बिल्कुल ही कुछ ही नहीं करना है. तो आई सॉ टू एक्सट्रीम्स, या तो सब कुछ कर डालो या फिर बिल्कुल कुछ मत करो. तो आपका थॉट प्रोसेस इस वक्त क्या था जब हम लोग बिल्कुल लॉकडाउन में थे? जब हम लोग बिल्कुल लॉकडाउन में थे ना, मैं मतलब आपको मार्च से बताऊं तो मार्च में मुझे सबसे पहली चीज ये हिट करी थी कि अब मुझे अपने बच्चे को घर पे रखना है पूरे टाइम. हाँ. तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो गई थी कि अब मैं उसको कैसे बिजी रखूं कि रियलिटी में वो खुश रहे, वो वेट ना करे कि कब चीजें ठीक होंगी. तो मैंने सबसे पहले होम स्कूलिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज निकालना कि पूरे दिन वो बिजी है और वो हैप्पी है बिजी होने में और उसकी एनर्जी अच्छे से स्पेंड हो रही है. हाँ. वो दौरान में आई कंप्लीटली निग्लेक्टेड माई ओन बॉडी. आई वॉज जस्ट नॉट ईटिंग राइट एंड आई वॉज, मतलब मैं उस एक्सट्रीम में चली गई थी कि मेरे पास टाइम नहीं है. हाँ. मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. जब मुझे भूख लगती है मैं बहुत खाती हूँ और
क्योंकि मैं पूरे टाइम बस यही सब कर रही हूँ, तो चटर पटर चल रही है, कोई थॉट नहीं चल रहा है, मंचिंग चल रही है फुल ऑन. और आई थिंक गुड 1 month and 1.5 months, especially because I was also going through a lot of anxiety issues. I gained like 5 to 6 kgs of weight in 1 month. So एक इंसान पे जब वो 5 kgs का वेट आगे आ जाता है ना, तो वो दिखने भी लगता है बहुत जल्दी. लाइक आपके कपड़े टाइट नहीं होंगे, लेकिन पता चल रहा है कि आप खा रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो. So मेरे साथ तो वो हुआ था. And I was it took me good 1.5-2 months to even realize कि okay, this is not a holiday. Right. You know, क्योंकि मेरे लिए उस टाइम पे ऐसे हो गया था. For good 2 months I was in a bubble कि अरे सब ठीक होगा and then we'll be back. So after 2 months I was like, अच्छा, this is not a holiday, summer vacation नहीं है, जिम नहीं खुलने वाले हैं, लाइफ नॉर्मल नहीं होने वाली है, और स्कूल्स नहीं खुलने वाले हैं. So then now I have to, you know, think कि कैसे अपना टाइम डिवाइड करना है. And then I started with home workouts. And मेरे लिए I feel body positivity में one of the key ingredient is moving your body. Right. You can only fall in love with it once you nurture it and you move. Our bodies are meant to move. Right. Our bodies are meant to exercise. तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज मत करो तो कुछ नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है. Exercise is very important. Any form of exercise should be done, which is exercise and not घर के काम. Right. आप पूरे दिन घर के काम कर लो, लेकिन वो आधा घंटा सिर्फ आपके वर्कआउट के कपड़ों में आपका एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है. चाहे आप कुछ भी करो, आप योगा करो, आप डांस करो, या फिर आप एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करो. इवन इफ यू आर वॉकिंग ऑन द स्पॉट, यू चेंज योर क्लोथ्स एंड यू वर्कआउट, एंड दैट half an hour is workout. So then I started doing that, and it wasn't a surprise, I knew it. But that wake up call ki what you eat or how much you move reflects on your mood, reflects on your mental health, also reflects on your energy levels. So that it's a combination of all of that. I noticed कि कितना फर्क पड़ता है once you start consciously eating. तो आपकी एनर्जी लेवल में कितना फर्क पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ में कितना फर्क पड़ता है. सो इट हैपेंड लाइक दैट फॉर मी. सो आपने अभी बताया कि यू फील कॉन्शियस कि आप ये कर रहे हो, तो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है. और जब हम कुछ नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली एक अलग तरीके की डायरेक्शन में हमारी बॉडी या हमारी पूरी फिटनेस जाती है. तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि यू फेल्ट कॉन्शियस ऑफ हाउ यू लुक? Yeah, a lot of times. I think even now there are times when I'm conscious about how I look, or if I'm not doing something, it will reflect on my mood. या फिर मैं जैसे अगर 4-5 दिन से एकदम चल रही हूँ ऐसे कि कुछ भी खा रही हूँ और कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, तो मुझे मेरे कपड़ों में ही अच्छा नहीं लगेगा, वो सेम ही कपड़ों में मुझे अच्छा नहीं लगेगा. एंड आई विल फील क्लम्जी एंड आई विल फील लाइक कि अरे कोई भी आउटफिट अच्छा नहीं लग रहा है. सो वो कॉन्शियसली नॉट फीलिंग गुड आता है. But then that's a wake up call. That just means that you need to do something. That's your mind coming back to, वो कहते हैं ना, एक अलार्म क्लॉक है वो, कि अगर आपको वो आ रहा है मीन्स कि आप प्रोक्रेस्टिनेट मत करो और कल से ही कुछ भी करो, आज ही उठ जाओ. दिन में थॉट आया है तो आज ही कुछ चेंज करो. राइट. सो बेसिकली इसका हम लोग जो पहले भी बात करी, इसका यही मतलब है कि डोंट हेट योर सेल्फ, रादर लव योर सेल्फ एंड देन वर्क ऑन योर सेल्फ. अगर आप अपने आप से प्यार ही नहीं करते हो तो फिर आप क्यों एक्सरसाइज कर रहे हो? क्यों, किसके लिए आपको पतला दिखना है? हाँ, आई थिंक पतला दिखना या मोटा दिखना, पहली बात ये ही कॉन्सेप्ट हटा देना चाहिए. क्योंकि हमको ना ही पतले होना है और ना ही हमको मोटे होना है. हमको बेसिकली वी हैव टू ईट गुड थिंग्स, वी हैव टू बी कॉन्शियस कि हम क्या खा रहे हैं, एंड देन यू हैव टू बी कॉन्शियस कि हम कितना मूव कर रहे हैं अपनी बॉडी को. फिर वो स्केल में या क्या आ रहा है या वो साइज में क्या आ रहा है, डजंट मैटर. देयर आर पीपल हु वुड बी एक्स्ट्रा लार्ज साइज but they are still eating right and they are still moving their body, and I would call them as fit as people who are extra small size and they're doing the same.
हाँ एग्जैक्टली बिकॉज मैंने फिटनेस के बारे में भी एपिसोड्स किए हुए हैं, तो उसमें यही बात आती है कि इवन स्किनी पीपल हैव हाई फैट परसेंटेज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप पतले हो तो आप फिट हो। फिटनेस की डेफिनेशन होती है कि आप अपना डे टू डे काम इजिली कर पा रहे हो या नहीं। तो हाँ एक ये भी एक फिटनेस का ऑब्वियसली पैरामीटर है। सो ठीक है कोमल, हमें ये भी पता चल गया कि बॉडी पॉजिटिविटी क्या है और हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रोल ऑफ द मीडिया? कई लोग कहते हैं कि मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल, और कई लोग कहते हैं कि मीडिया रिफ्लेक्ट्स व्हाट वी want to see or what we are doing. So according to you, what's the role of media in spreading body positivity or spreading negativity? Media is a combination of what we are, and also it also inspires a lot of people who then pick up thoughts from what they consume. So it is detaching yourself from media is the first thing. If you'll see, consciously a lot of brands are now focusing on कि हमारे पास plus size कपड़े हैं. So think about it, अगर और brands आएंगे plus size models के साथ, different shapes के साथ, या बहुत सारे fashion shows होंगे with different shapes, that's when it will reflect and inspire people. So definitely what you consume, if you are going to see a bridal show on television where women are completely zero size, you will consume that and feel कि अरे लहंगा चोली तो पतले लोगों पे ही अच्छा लगता है. Right. So then when you'll see a heavy girl wearing लहंगा चोली तो सबसे पहले आएगा थोड़ा सा और वजन कम कर लेती तो बेस्ट लगता, you know. या फिर इतना टमी मत दिखाओ. आई रिमेम्बर मेरे संगीत पे आई वॉज वेयरिंग अ लहंगा जिसमें से मेरा ऐसे वो ब्लाउज भी फिट था और लहंगा भी फिट था. तो वो अब स्किनी लड़कियों के तो वो एब्स दिखेंगे, तो मैं स्किनी तो थी नहीं, तो मेरे ऐसे वो टायर आ रहा था. तो somebody came and very like subtly, you know, pulled my lehenga up कि oh your tummy is showing, and I was like yeah I like it. मैंने purposely space रखा है क्योंकि मुझे छोटा चोली पहनना है, you know. तो वो I definitely feel कि मीडिया में जब बहुत आप अभी भी नोटिस करो, there are so many actresses who lose weight and then it becomes like a revolution. So why? Then you're promoting a size ना कि भैया revolution is when the वो fit है कि नहीं है वो उसके साथ जोड़ दोगे आप. वो पहले fit नहीं था क्या जब उसका size different था. अब आप परिणीति चोपड़ा देख लो, तो परिणीति चोपड़ा अपने पुराने साइज में भी जो भी ब्रांड अभी नाइकी या प्यूमा प्रमोट कर रही है वो तब भी कर सकती थी और करना चाहिए. बट नाइकी प्यूमा हमेशा जीरो साइज के अगर मॉडल्स लेगा और छापेगा तो देन दैट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ फिट. Right. So then it has a lot to do with who are advertising, what is the category of it. अभी हम जैसे not related to body positivity yet related to body positivity is color. So अब foundations आ रहे हैं and campaigns हो रहे हैं with all kinds of colors, and the biggest promotion is कि we have all shades. Right. कोई भी ब्रांड अगर 4 शेड्स के साथ आता है तो उसको बैश किया जाता है कि आपको क्या लगता है सिर्फ गोरी स्किन टोन ही है पूरी दुनिया में. तो फिर उनको बैश होता है, and then now they want to promote themselves as कि we have all skin tones, right? So then that becomes normal, no? So वैसे ही same thing goes for different sizes. We need to have more actresses who are different size. We need to have people in the fitness area with different sizes promoting brands like Adidas or Nike, Puma. Then we'll learn more about being positive with our body ना. वरना तो वही आ जाता है कि ओ अब परिणीति चोपड़ा पतली हो गई है, so you know that is the size. देखा उसने भी वजन कम किया तो now she is actress. जबकि she has always been a great actress, but all of a sudden with the body change things change. हाँ ये तो होता है. और कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने गेन्स के लिए बॉडी पॉजिटिविटी को ग्लोरीफाई भी करते हैं, चाहे वो हमारी फैशन मैगजीन्स हो या फिर और भी चीजें हो. दे ऑब्वियसली डू इट. एक स्पेशल एडिशन ले आएंगे मे बी कुछ सालों में कि वी एम्ब्रेस ऑल द बॉडी शेप्स, फिर उसके बाद वो वही उसी वापस चले जाते हैं. हाँ. तो मे बी दे शुड ऑल्सो बी मोर इंक्लूसिव. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि ये वो कई बार वो ये बोल देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, वी आर ऑल्सो डूइंग आवर बिट अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी. बट आई थिंक जब तक चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे प्रिंट में हो या फिर टीवी पे हो, कहीं पर भी हो, जब तक हम लोग मतलब सिंपली नहीं दिखाएंगे रादर देन
स्पेशली सेइंग कि ये बिग साइज की है, उसकी जगह अगर हम बिल्कुल नॉर्मल दिखा दें कि सब तरह के लोग हैं, तो आई थिंक ये ज्यादा इफेक्टिव हाँ, होगा. प्लस साइज. हाँ. What is plus size? Then you should also say minus size. अगर प्लस है तो फिर माइनस भी है, और माइनस साइज बोलोगे तो वो भी इफेक्ट होगा ना. वो भी फिर वो भी गलत इफेक्ट है. वो भी जैसे प्लस साइज गलत इफेक्ट है, माइनस साइज भी गलत है. आप हमारे मेन स्ट्रीम में देखो, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगी, बट कितने भी आप मॉल जाओ, ठीक है, तो आप अब आप देख रहे हो कि सारे मेन स्ट्रीम ब्रांड्स ऑनलाइन आ रहे हैं. हाँ. उनके मॉडल्स का साइज एक ही चल रहा है, इवन इफ दे हैव एक्स्ट्रा लार्ज साइज अवेलेबल. बट अगर यू विल सी द प्रिंट इन विच अ मॉडल इज वेयरिंग द क्लोथ, दैट्स टिपिकल वन साइज लाइन. सो देन यू आर टेलिंग कि कपड़ा सिर्फ एक ही साइज पे अच्छा लगता है. हाँ, ये आ जाता है ना दिमाग में कि ये मेरे ऊपर कैसा लगेगा. हाँ, तो बिकॉज समवन इज टॉल एंड स्किनी, तो हमें लगता है यार इसके ऊपर अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो इफ आई विल लुक गुड और नॉट. एंड यू डोंट गेट टू सी इट ना. हाँ. Even if they're promoting different sizes, do you get to see it on their prints promoting it? That's the key. Abhi, there is a little change. There are brands who are getting conscious. There are sari brands I've seen with different sizes of women wearing saris and showing ki kaisa lagta hai product, ki different sizes pe. But majorly it's one size line. So that, imagine when you as a child seeing that one size, then you eventually that's coming, you're noticing it, it's getting कहीं ना कहीं जाके वो रेस्ट कर रहा है आपके दिमाग में. एंड देन आप अपने आप को शीशे में वैसा ही देखना चाहते हो. हाँ, और पता है ये इतना ज्यादा हमारे सबकॉन्शियस में है. मैं अपना एग्जांपल दूं अगर, तो फॉर एग्जांपल टेक सब्यसाची का ब्राइडल पेज. तो व्हाट आई डू, मान लीजिए आई एम स्क्रॉलिंग और एकदम से कोई थोड़ी मेरे साइज की लड़की, आई एम नॉट इवन सेइंग प्लस साइज की लड़की, ठीक है, मेरे ही साइज की अगर कोई रियल ब्राइड उसमें बनी होती, तो एकदम से आई स्टॉप स्क्रॉलिंग कि यार शी इज अ लिटिल हैवी. मतलब दिमाग में थॉट आ ही जाता है, चाहे आप जितना पॉजिटिव सोच लो, क्योंकि आपकी आदत ही नहीं है देखने की. हाँ, एग्जैक्टली. आपकी आदत नहीं है देखने की. कभी भी कहीं पे भी वो प्रमोट नहीं हो रहा है. और बचपन से फिर वो ही एक आपको, बिकॉज you only see that on the screen ना, so then you feel कि that is the target. वो ही एक attractive तरीका है. That is the most attractive body shape, because वो ही promote हो रहा है. राइट. और इन सब चीज़ों का हमारी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है. और मेंटल हेल्थ के बारे में और बॉडी पॉजिटिविटी के कनेक्शन में आपके क्या थॉट्स हैं कोमल? आई फील बॉडी के कनेक्शन मेंटल के साथ, माइंड के कनेक्शन के साथ पूरा 50-50 का है. वॉट यू विल ईट will set your tone of how your day will go, how lazy you will feel, how happy or unhappy you will feel. आपका not just आप क्या खा रहे हो, also आप उस खाने में कितना, like are you cooking it, are you deciding what you're eating, are you being conscious about आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, या there is just ये सेट मेन्यू है आपके घर का. अब फॉर एन एग्जाम्पल, आई थिंक इट्स बिन लाइक ओवर 5 months आई एम वीगन एंड ग्लूटेन फ्री. सो इससे पहले तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूध पिया है, नॉट इवन कॉन्शियसली थिंकिंग कि इज इट सूटिंग मी. Okay, so you have quit dairy, you have quit gluten, both. Okay. Yeah, both I've quit. Not like in the sense कि मैं खा ही नहीं सकती हूँ, in the sense कि 90% मैं consume नहीं करती हूँ. Okay. So अपने घर पे मैं अपने लिए वीगन खाना ही बनाती हूँ. लेकिन अभी इस चेंज से पहले मैंने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया था कि डेयरी मैं छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं. हर चीज में दूध है, और आप कॉफी में भी दूध डाल रहे हो, और आप दही खा रहे हो. आई वॉज एडिक्टेड टू दही. एवरी डे आई यूज टू हैव दही का बोल, and without even realizing ki whether it is playing any role in my mental health. And 5 or 4 months back, I had joined a healer. So she didn't make me a diet plan, she made me a plan that I was supposed to follow, in the sense कि मेरा routine क्या होगा, मैं कब meditation करूंगी, मैं कौन सी book पढूं. तो उसमें उन्होंने मुझे बोला कि आप vegan और gluten free हो जाओ. So I was like, vegan? अरे मैं दही नहीं छोड़ सकती. So then she was like, now I'm not saying कि हर इंसान को vegan हो जाना चाहिए, आपकी मर्जी है, हर इंसान का opinion है. And I think I consider myself very liberal person.
and diverse person. So non-vegetarians, vegetarians, vegan, gluten-free, any certain category-based diet, if it's working for you, you go for it. That's your funda. But मेरे लिए जब मुझे ये क्वेश्चन किया गया, मेरी हीलर ने बोला कि आप सोचो कि आप एक एनिमल हु इज अ मदर, आप उसका प्रोड्यूस दूध जो वो अपने बच्चे के लिए प्रोड्यूस कर रही है वो आप पीते हो, एंड देन यू आर टेकिंग एन एनिमल्स हार्मोन्स. वो एनिमल जो खाएगा उसके बेसिस पे ही वो दूध प्रोड्यूस करेगा. वो एनिमल अनहैप्पी है तो वो अनहैप्पी हार्मोन्स भी जाएंगे उस प्रोडक्ट में, एंड देन यू आर कंज्यूमिंग इट. सो देन दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी कि भाई नहीं, मुझे एनिमल प्रोड्यूस्ड कंटेंट नहीं खाना है. So once I started doing that, coming back to your question, how it's linked, your mental health to your body, I completely changed within a week. मेरे anxiety attacks बहुत कम हो गए थे, and I was feeling a lot of energy change. मेरी एनर्जी लेवल बहुत अप हो गई थी, मेरा मूड बहुत एस्केलेट हो गया, हैप्पी मूड हो गया, बहुत हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लग गए मेरे अंदर, बहुत पीसफुल फील होने लग गया. ऑल ऑफ सडन आई वाज फीलिंग वेरी लाइट, जबकि मेरा ऐसे कोई वजन नहीं कम हो गया था, और ऐसा नहीं था कि मैं कोई स्पेसिफिक डाइट कर रही थी कि मैं आलू नहीं खा सकती हूँ या मैं चावल नहीं खा सकती हूँ. मैं सब कुछ वीगन एंड ग्लूटेन फ्री की कैटेगरी का खा रही थी, एंड वॉट एवर आई फेल्ट लाइक मैं वो खा रही थी. ऐसा भी नहीं था कि नहीं मैं शाम को सैलेड्स खाऊंगी क्योंकि मुझे पतले होना है, नहीं, मैं सब कुछ खा रही थी. बस वो कैटेगरी थी कि वीगन है, प्लांट बेस्ड डाइट है और ग्लूटेन फ्री है. एंड आई सॉ लॉट ऑफ चेंज. अभी भी आप नोटिस करो कि अगर आप एक हफ्ता एक्सरसाइज करो और एक हफ्ता आप एक्सरसाइज नहीं करो, एंड जस्ट राइट डाउन एवरी डे 5 lines of how you're feeling. You can compare, you can experiment and see how bad you'll feel when you'll not work out. Whereas when you're working out, your thoughts will be very clear, you will work better, you'll not get frustrated or angry, you'll not get tired, and आपके stamina में बहुत फर्क पड़ेगा. So it's completely linked, your body and your mental health, what you eat, what you do, how much body you move. These 3 things will set the tone for your mental health as well. परफेक्ट. एक्चुअली बहुत सही बोला आपने, क्योंकि मेरे साथ भी होता है कि ये कई बार होता है आज यार मन नहीं है वर्कआउट करने का, देन आई एम लाइक कि नहीं करना है, और जब कर लो उसका लगता है यस आई डिड इट, मतलब थोड़ा सा प्राउड भी फील होता है और फिजिकली भी अच्छा लगता है. तो यस इट डज हैपन. एंड अच्छा कोमल, अगर आप एक मैसेज दे सकें बॉडी पॉजिटिविटी से रिलेटेड, तो आप क्या बोलोगे लोगों से? सबसे पहले तो दूसरों को कंपेयर करना छोड़ दो, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो, and stop judging others and stop letting others judge you. Setting that boundary that whosoever says whatever about you does not make the difference in your mind is the king. Once you gain like a management over your thought, like you can manage your thoughts, you will be able to knack it. फिर उसके बाद आपको किसी भी साइज में हो आपको बहुत अच्छा लगेगा. वाओ, सो आई लव व्हाट यू जस्ट सेड. और इसी से हम लोग अब चलिए थोड़ी सी मजेदार बातें करते हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं कोमल से. बिल्कुल. सो सबसे पहले कोमल ये बताइए, इज देयर अ वुमन यू एडमायर द मोस्ट? Lot of them. I honestly get inspired by my mother a lot. मैं अपनी मॉम को आई थिंक पिछले कम से कम नहीं तो 8 या 10 सालों से ये बात बोल रही हूँ कि आप अगर मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मैं बहुत खाना खाती और मैं बहुत अनहेल्दी होती. She is always set the tone, and so the good thing is that your inspiration has to do something which will evolve you. So I love that she keeps evolving, and that motivates me to evolve more. Wow. And I have seen your mom on your feed in your videos. She is also wonderful, just like you. And I don't know, but she does not actually look like your mom. Definitely. She looks very young. Yeah. She is young, and she works for it. So yes. उनको तो वहां तक तो मैं पहुंची नहीं हूँ. I don't think so मैं पहुंच भी पाऊंगी the way she works for it. But the fact that she is willing to take criticism, recently I was having a word with her about how she should work on her stamina. तो the fact that she वो होता है ना, एक कैटेगरी के बड़े होते हैं जिनको लगता है कि हम तो अब गलत ही नहीं हो सकते. हाँ. तो I love that उनके साथ मेरा ऐसा टोन नहीं है. I can tell her that you fix this within yourself, and
शी विल बी लाइक ओके फाइन. अब मेरा जब लॉकडाउन में वजन बढ़ गया था तो एक दिन ऐसे ही उन्होंने बोला कि अच्छा तुमको रात को दाल चावल खानी है. So I was like, "Listen, आप मत खाओ, बट मुझे मत बोलो, मुझे बना के दो. So that you have to have a clear understanding of people can be different at different times. यस यस. ओके कोमल, अब आप हमें ये बताइए कि आपका सबसे यूजलेस टैलेंट क्या है. Useless talent. I don't know. What's my useless talent? I think हाँ ये काफी useless कह सकते हैं probably. But it's worked for me. कि मैं अगर दुखी भी होती हूँ ना तो मैं हंसने लग जाती हूँ. And मतलब there are times when I'm having a really bad day. So somebody will call me. तो I'm not like this कि अरे मैं बहुत परेशान हूँ. मेरे ऐसा होता है हाँ you know रात को बड़ा टॉर्चरस सी नाइट निकली है मेरी. बस सुबह मैं एंजाइटी अटैक के साथ उठी हूँ. So मतलब like I'm very good at making that गंदे दिन को भी हंस के निकालने वाला मेरा ये यूजलेस कह लो या आई डोंट नहीं, ये नो. तो यूजफुल है. पता नहीं कभी कभार आप गलत जगह भी हंस जाते हो ना, लाइक रैंडमली हंस रहे हो तो वो मुझे थोड़ा सा यूजलेस लगता है. तो या प्रोबेबली दैट कि मैं कभी कभार कुछ ज्यादा ही हंसती हूँ और फिर मुझे लगता है अरे यार इस पे हंसना नहीं था. मे बी द अदर पर्सन फेल्ट कि यू नो आपके लिए वो फनी हो रहा है बट एक्चुअली यू वर जस्ट लाइक सैड फॉर देम बट यू वर लाफिंग. ओके, तो ये हमारी पर्सनालिटी है शायद जो कभी कभी बाहर आ जाती है. हाँ एग्जैक्टली ओके. कंप्लीटली. एंड इज देयर एन इजी थिंग दैट यू स्क्रू अप वेरी ऑफन? मुझसे लहसुन नहीं छीला जाता. गॉड, यू आर लाइक माय हस्बैंड. I hate peeling lasan and I love putting lasan in my sabjis. So then मैंने बहुत स्मार्टली अपने बेटे को ट्रेन कर दिया है. वो मेरे साथ लहसुन छीलता है आराम से बैठ के एंड ही लव्स इट. सो ही इज वेरी कीन एट मुझे अलग करके दे दो मम्मा और मैं उन्हें छीलता रहूंगा और मेरा फ्रोजन म्यूजिक लगा दो. ये अच्छा, he लॉकडाउन also में हुआ loves है. fusion. I think I love Frozen, यार. Even I do. My daughter is a huge Frozen fan. I think there are zillion children who are huge Frozen fan. But अब मैं उसको मतलब ये लॉकडाउन में ही हमारा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है कि वो लहसुन छीलता है और मैं फिर लहसुन खाना वाला बनाती हूँ. रिलेशनशिप. हाँ हाँ नहीं, आई विल टेल दिस टू माय हस्बैंड कि अपनी बच्ची को सिखाओ लहसुन छीलना हाँ और फ्री हो बिठाओ जाओ. उसको. हाँ एंड मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर योर चाइल्ड. अरे ये बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत डिफिकल्ट है बेटा. हाँ, दे विल लव इट क्योंकि उनको लगेगा हाँ. मुझे ये मम्मा के साथ इन्वॉल्व होने को मिल रहा है, पापा के साथ किचन में काम करने को मिल रहा है. प्लस बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ. उन्होंने जैसे कि कुछ किला हासिल कर लिया. Yes, yes. You have to give that to them all the time. Yes, yes. So, वो अगर आप एज पेरेंट अपने बच्चे को दे दो ना कि वाओ आपने पेपर फाड़ा है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आपके बच्चे का दिन बन जाता है. Yes, so true. They always look for our approval. Yeah. So true. What's the first thing you do after you pick up your phone? After I pick up my phone. Yes. After I pick up my phone, I usually have my coffee. So that's the combination. I drink my black coffee and I have my phone in my hand और तो मैं Instagram scroll करती हूँ. मेरा काम भी Instagram पे है तो मेरे मतलब वो जैसे कहते हैं ना टेक्निकली दुकान खुलती है मेरी उस टाइम पे. तो वो मैं करती हूँ and I'm addicted to it. ओके, फोन खुलते ही दुकान खुल जाती है. अरे बहुत लोगों के साथ होता है. आई थिंक मैंने पहले भी बोला है कि 90 और मे बी मोर देन 90% ऑफ माय गेस्ट अपना फोन उठाते हैं. भले ही इट इज नॉट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, लेकिन जब भी वो अपना फोन उठाते हैं इट इज मोस्टली इंस्टाग्राम फॉर देम. Yeah, Instagram has ruled the social media area. Very वो कहते हैं ना subtly आया and then everybody just jumped on it. And nobody has been able to win over Instagram. Instagram has been ruling it so far. हाँ, इसीलिए लोगों ने सोशल डिलेमा बना दी देखने के लिए हाँ. कि, कुछ समझे लोग. मैंने नहीं देखी. Exactly. मैंने कहा मुझे पता है यार क्या इल इफेक्ट्स हैं, लेकिन इट इज देखो. माय वर्क. एक्चुअली आई वर्क एज अ सोशल मीडिया मार्केटर फॉर एज अ हाँ. फ्रीलांसर. तो अच्छा. अगर मुझे पता भी है तो मैं क्या कर लूंगी, और ज्यादा खराब लगेगा कि ये हो रहा है बट करना ही है. आई हैव नो अदर ऑप्शन. फिर भी देखना वो अच्छा. नींद नहीं आएगी उसके बाद. अच्छा. Okay. And Komal, can you describe yourself in 3 words? 3 words. Very difficult to describe myself in 3 words. I think I would call myself soft, strong, and grateful. Mm-hmm. Yeah. Okay. I'm always grateful. I've always been, even in my bad days.
I've always been strong and I've always cried. So I have that. I'm like coconut. हाँ, this is exactly what I was going to say कि you are a grateful coconut. Yeah, I'm very grateful coconut. I've always been like this. So ये 3 words का mixture हूँ मैं properly. Okay, maybe आपकी बायो में लिखा होना चाहिए ग्रेटफुल. हाँ है ना, ग्रेटफुल कोकोनट. मैं सोच ही रही थी कि बायो में कुछ ऐसा लिखती हूँ. अब मुझे आ गया है. थैंक्स. ओके. एंड ऐसा कोई बेस्ट एडवाइस है जो आज तक आपको मिली हो, लाइक द वन बेस्ट एडवाइस यू गॉट? So I'll share with you a message that my mom sent me today, and she's been telling me this. I think this is the best advice. And अगर हम इसको समझ लें तो हमने मतलब हम वो अवेयरनेस, मंक बनना, स्पिरिचुअल होना, अपनी लाइफ को कॉन्कर करना सब आ जाएगा. So this is like the mantra, the juice. So this is it. This is how it goes. Life is a pattern of being happy and feeling sad. Only sadness makes you feel the happiness. The day you understand this pattern of life, things will stop affecting you severely. Try recognizing the pattern of life. You cannot stay happy always. Ooh, that's deep. Yeah. I feel like if you can understand this, बस फिर हो गया. क्योंकि हैप्पीनेस और सैडनेस चलते ही रहते हैं, और अगर सैडनेस नहीं होगी तो वी विल नॉट वैल्यू हैप्पीनेस. मैं आपको आपके 2 minutes लेती हूँ एंड जस्ट आई लीव योर व्यूअर्स विद दिस क्वेश्चन कि हम सैडनेस से भागते ही क्यों हैं? व्हाई डू वी हैव टू फाइट लाइफ? यू नो, लाइक हम हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि सैड होना अच्छी बात ही नहीं है. ये मुझे मेरे बच्चे होने के बाद रियलाइज हुआ कि हमको रोने से प्रॉब्लम है. बच्चा रोता है, सब भागने लग जाते हैं, बंदर बन जाते हैं और लिटरली पागल हो जाते हैं, और उसको रोने नहीं देते. यू नो, वहीं से टोन सेट हो जाती है, दैट वी स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम इट. जबकि रोने के बाद जो अच्छा फील होता है ना, जो आपको लाइट फील होता है ना रोने के बाद, तभी आप फिर हंसना भी एंजॉय कर सकते हो. यू नो, वंस यू कैन ऑल्सो क्राई. So that really changed my life when I questioned myself कि भाई why do we want life to be easy and why do we want to fight it? Why can't we just wake up? If it's a bad day, then you know, like I was sharing with you, tell everybody that it's a very bad day. It's bad food, everything is bad about today, and I'm crying, and today is going to be a cry day. And then the next day, if it is like rainbow, then be a unicorn and just enjoy that unicorn day. Wow, this is actually beautiful. बहुत सिंपल सी बातें हैं, बट जब इनको आप समझते हो, सुनते हो, और जैसे आपने बोला ना, तो it puts things in perspective. And Yeah, thank you for just to saying practice. this. Thank you so much. It's just we need to practice it like we exercise. Yes, so true. And lastly, Komal, how can people connect with you? What's the best way to connect with you? I think now more than ever, I've started working on mental health awareness. So I think the only way I would want anybody to connect with me, that when you see my work, जैसे कि मैं अभी आपको ये बात बता रही हूँ, अगर ये किसी को भी पहुंच रही है और वो आज रात को बैठ के ये सोच रहा है कि it's good to have sad days, so you've connected with me. I'm done. मेरा सब successful हो गया, and this is, I think, going to be the purpose of my life. Oh, this is wonderful. Actually क्या होता है जब मैं पूछती हूँ तो obviously people tell their social channels या फिर email या फिर website, but the way you have said it, it is. ये अब देखो, honestly, like I think it would be connect. What is connect? I don't think so. Connect is if you follow me on my Instagram or if you follow me on my YouTube channel. Connect is you remember what I said. Think about it. I think that is an eternal connection. If one day somebody will listen to your podcast and then tell somebody else that sadness is part of life, बस हो गया ना connect. वहीं पे connect हो गया. That pattern connection and that thought connection is the biggest connect. Wow, Komal, thank you for saying such wonderful words. और मैं अपने listeners को बता दूं कि Komal is on Instagram as my happiness. तो I will obviously link her handle in show notes and in description. तो आप उनको follow कर सकते हैं if you're not already following her. And now, Komal, I would like to thank you for this beautiful talk and your time. Thank you so much. पता ही नहीं चला, time का चला गया. I really had fun. I hope that you also follow your passion and be like, just do what you want to do and be happy with it.
I just Yes. hope that you achieve whatever you want to achieve. Yes, wonderful. Thank you so much, Komal, for being on Little Fixes podcast. ऐसी कुछ चीज़ें शायद आपके साथ भी हुई होंगी, या मे बी आपने किसी और के साथ ऐसे किया होगा. तो ये सब सुनने के बाद हमें लगता है कि वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट टू लुक अ सर्टेन वे, और हम लोग इतना क्यों परेशान होते हैं एक टेम्पररी एस्पेक्ट के ऊपर. मतलब ये अच्छी बात है कि वी वांट टू गेट फिट, बट उसके लिए हमें किसी और को प्रेशराइज करना नहीं चाहिए. वी कैन मोटिवेट देम, और लाइक माइंडेड लोगों के साथ में भी वी कैन वर्क कि ठीक है मैं भी वर्कआउट कर रहा हूँ तुम भी करो. ये सब ठीक है, फिटनेस इज ओके, बट मुझे लगता है जो शेमिंग है, बुलिंग है, दिस शुडंट बी देयर, चाहे वो कितनी भी सटल हो या फिर अनइंटेंडेड हो. जैसे कोमल ने बोला भी कि माइंडफुल होना ज़रूरी है, जो शायद हर कोई नहीं होता है. बट अगर आप इस चैट को सुन रहे हैं, और जैसा कि कोमल ने बोला कि आप उनसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो उस तरीके से देखा जाए तो हम सब कहीं ना कहीं बॉडी इमेज के बारे में जो भी कॉन्वर्सेशन है उसको चेंज करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. और अगर आप इस चैट को सुनने के बाद, इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आपको लगा कि आप इन्फ्लुएंस हुए हैं इन अ पॉजिटिव वे, और आप किसी और को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड ऑन योर स्टोरीज ऑन सोशल मीडिया, या फिर जिसको भी आपको लगता है इसको सुनने की ज़रूरत है उसको इस एपिसोड के बारे में बताइए. और इंस्टाग्राम पे आई एम एज @LittleFixesPodcast, तो वहाँ पे आप मुझे टैग कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी टैग कर सकते हैं. साथ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट को किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो स्पॉटिफाई हो या एप्पल पॉडकास्ट हो, गूगल पॉडकास्ट हो, या कोई भी आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे. तब तक के लिए मज़े करो और सदा सैसी रहो.